का जी परिचय जी मैं दे दूं। डॉक्टर हेमंत कुमार मौर्य जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गुजरात, गांधीनगर गुजरात से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि सर आप के पास जो मॉड्यूल गया था उसमें आपकी क्या परिषद की तरफ से आपका आमंत्रण है, आप इस पे अपना प्रकाश डालें। क्या इसमें रह गई हैं कमियां, कहाँ सुधार की आवश्यकता है? हेमंत जी। धन्यवाद ज्ञान जी, डॉक्टर ज्ञान एंड SCRT पटना की पूरी टीम को। आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया और इतने सारे लोगों को जोड़ा। और जिस टीम ने मॉड्यूल बनाया है, नो डाउट नावेद जी लीड कर रहे हैं। तो आप सभी को बधाई कि जो भी वर्क हुआ है ग्राउंड लेवल पे, एक अच्छा काम हुआ है, एक अच्छा मटेरियल तैयार हुआ है। नो डाउट संभावनाएं हैं, आगे भी रहेंगी, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बेटर हुआ है। अ, जितना मैं देख पाया, कुछ चीजें मैं फीडबैक जैसा दे सकता हूँ। ज्ञान जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी जी सर, आ ओके रही है आवाज आपकी। ओके ओके ओके। तो एक दो मेरे फीडबैक जैसे हैं, जैसे शायद उमाकांत जी ने भी बोला है कि कुछ रीडिंग मटेरियल जैसा। तो जब हम ये न्यू रिक्रूट टीचर्स को बुला रहे हैं और उनको ट्रेनिंग एक दे रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो इन 10 दिनों में नो डाउट हमारा शेड्यूल बहुत हैट्रिक होगा, सुबह से शाम। तो इन 10 दिनों के लिए यदि जब हम उनको बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो यदि हम उनको पहले से कम दो चीजें, एक RPWD-X और एक NP 2020 की जो कॉपी है हमारी, PDF और प्रिंट जो भी, उनको पहले से हम अवेलेबल करा दें, ताकि वो उसको पढ़ के आए और बहुत सारी चीजें वो मार्क करके आए और उस पे यदि डिस्कशन कर पाए, तो जो भी ट्रेनिंग में एक्सपर्ट होंगे वो बहुत बेटर होगा कि कट टू कट उस पर डिस्कशन हो पाएगा। तो एक वो, ताकि वो पहले से 10 दिन 15 दिन पहले जब भी आप उनको इनवाइट करते हैं टीचर्स को, तो उनको पहले से प्रोवाइड कर दें, वो उसको थोड़ी रीडिंग करके आए। ये बहुत अच्छा हमारे लिए ग्राउंड तैयार हो जाएगा ट्रेनर्स के लिए। दूसरा, मॉड्यूल में एक बहुत अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट जहां तक मैंने देखा कि हर दिन जो लास्ट सेशन है, सत्र 6, उसमें ICT को रखा गया है। और ICT में बहुत सारी चीजें रखी गई है, नो डाउट। MS पावर पॉइंट, एक्सेल, बेसिक कंप्यूटर का जो है, फिर दीक्षा, शिक्षा कोर्स, देन प्रशस्त को रखा गया, बहुत अच्छी बात है। प्रशस्त का NCERT का बहुत अच्छा वर्क है, उसको रखा गया है। और कई सारी चीजें हैं उसमें। मेरा बस एक मानना है कि अब जो हम ट्रेन कर रहे हैं टीचर्स को, और जो NEP हमें सजेस्ट कर रहा है, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हो रही है। और ये टीचर्स जो भी रिक्रूट होंगे और ट्रेन होंगे, ये अगले उम्मीद करता हूँ कि 20 साल 25 साल वो गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे। आज का डेट जो है वो AI बेस है, और AI में बहुत काम हो रहा है, और बहुत सारे AI जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो क्या ICT में हम कुछ AI को ऐड कर दें, स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि आजकल नो डाउट एक नोटबुक केलम है, या फिर और भी बहुत सारे AI हैं जहां पर हम ई कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंटेंट को हम ऑडियो में और वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे क्लिपिंग में, या फिर हम माइंड मैप डेवलप कर सकते हैं। हम कुछ वहाँ पे पिक्टोरियल्स, इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो जब हम UDL को डिस्कस करेंगे, UDL एक टॉपिक भी रखा गया है किसी सत्र में, TLM के साथ रखा गया है UDL को। तो जब UDL की हम बात करेंगे, तो UDL के जो 3 प्रिंसिपल हैं उसमें वो सारी सारी चीजें आती हैं। तो हम यदि टीचर्स को AI के साथ थोड़ा सा ओरिएंट कर दें, और नो डाउट मैं ये मान के चल रहा हूँ जो टीचर्स आएंगे बहुत ICT फ्रेंडली आएंगे, इंटरेस्ट रहेगा निश्चित रूप से। तो यदि वो उससे प्रैक्टिस हम थोड़ा सा ला दें, तो उनके लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चों को हैंडल करना बहुत इजी टास्क हो जाएगा। कैसे हम जैसे ब्लाइंड बच्चा है तो ऑडियो मटेरियल कैसे डेवलप करेंगे, स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, या फिर HI बच्चे के लिए या किसी और के लिए, या फिर ID बच्चे के लिए यदि कंटेंट डेवलप करना है, वहाँ पे कुछ छोटे वीडियोस बनाने हैं, तो ये सारी चीजें हमें केवल ओरिएंट कर दें। बाकी नो डाउट वो टीचर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बट हम उन चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो ऐसे फ्री AI अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको थोड़ा सा हम ओरिएंट कर सकते हैं। ICT चूंकि हम हर दिन हमने एक सत्र रखा है, तो मेरा ये सजेशन है कि हम थोड़ा उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ID की बात है, ID SLD और ASD की बात रखी गई है डिसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से।
और चूंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि पूरी क्लास हमारी एक डिसेबिलिटी की होगी नहीं, एक दो तीन बच्चे होंगे अलग अलग डिसेबिलिटी के होंगे, उसमें एडीएचडी के भी बच्चे होंगे और भी सारी चीजें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसेबिलिटी के साथ साथ बाकी जो हमारे बच्चे हैं रेगुलर बच्चे, उनके साथ भी एक चीजों को हम ऐड कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। यदि आईडी का कोई एक्सपर्ट जुड़ा होगा और बाकी तो वो बहुत फेमिलियर होंगे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से यदि हम ऐड कर ले तो ये सारे टीचर्स को बहुत बेनिफिशियल होगा क्लासरूम मैनेजमेंट में, स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड एंड ऑल द अदर चाइल्ड। तो हम जो आईडी का एसएलडी का ईएसडी का कहीं भी है उसके साथ यदि हम इसको थोड़ा सा इस पे वर्क कर ले बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, उसके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजी आती है उन चीजों को, और उस पर थोड़ी प्रैक्टिस यदि टीचर कर ले तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द टीचर्स। जो हमारे टीचर्स हैं और उनको हर दिन ये काम आएगा बच्चों को मैनेज करने में क्लासरूम में और उनको अट्रैक्ट करने में। तीसरा तीन चीजें ऐसे मैंने बताई, एक मटेरियल को, एक एआई को, एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन को। उसके बाद जो डिसेबिलिटी वाइज चीजें रखी गई है, नो डाउट बहुत अच्छे से प्लान किया गया है कि हर दिन एक एक डिसेबिलिटी को रखी गई है। ब्रेल में के लिए काफी चीजें रखी गई हैं, लेकिन ब्रेल के लिए भी ऐसे तो पंकज जी अपना रिव्यू देंगे तो वो ज्यादा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं पता है उनको, बट आज के डेट में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यदि मान लीजिए एक हमारा टीचर है क्लासरूम में, उसको किसी बच्चे को कंटेंट अवेलेबल कराना है, नो डाउट जैसा पंकज जी बोला कि ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस है, ऑन डिमांड ब्रेल मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं, दैट्स ओके। बट कोई कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ पे उसको ब्रेल टेक्स्ट कन्वर्ट किया जा सकता है, देन ब्रेल इम्बोजर के थ्रू प्रिंट भी लिया जा सकता है और उसे सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चे को क्लास में हमें क्वेश्चन पेपर या कोई टेस्ट ही ब्रेल में अवेलेबल कराना है तो हम वो चीजें अवेलेबल करा सकते हैं। दूसरा कैसे हम जो आईसीटी को जब यूज करते हैं तो स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच को हम जो करते हैं, सीबीएसई ने अपने गाइडलाइन में दे दिया है, बहुत सारे स्टेट ने गाइडलाइन में दे दिया गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में बच्चों को राइटर्स लेके जाने पड़ते हैं, उसके बिना वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। जबकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम स्पीच टू टेक्स्ट के थ्रू आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे माना जा सकता है। कुछ कुछ जगह पे ये हुआ भी है नो डाउट कुछ केसेस में, और उसे एक्सेप्ट किया गया है। तो टीचर्स को हम फ्रेंडली बना सकते हैं इन दिस ट्रेनिंग कि कैसे इन चीजों को हम यूज करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी को या एआई को यूज करते ऐसे बच्चों को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि राइटर लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप बहुत सारे एक्सपर्ट को पता है कि कैसे राइटर लाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी है। तो यदि हम टीचर्स को ओरिएंट कर दे कि हम ऐसे बच्चों के एग्जामिनेशन में कैसे आईसीटी को यूज कर सकते हैं, स्पेशली टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, या फिर हमें कोई कंटेंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि टीचर को ब्रेल में मास्टर हो, यदि मैं ब्रेल की बात करूं तो लेकिन बेसिक ओरिएंटेशन है, और फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, और किसी भी लैंग्वेज में उसे किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और रिसोर्स हमारे पास है। तो वहाँ पे यदि ब्रेल इम्पोजर होगा तो वहां से प्रिंटिंग भी हो सकती है, ब्रेल प्रिंटिंग। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं यदि हम इसे थोड़ा सा ओरिएंट कर दे अपने ब्रेल वाले पोर्शन में कि क्या क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहाँ से ये चीजें हो सकती हैं, कैसे इसको किया जा सकता है, एग्जामिनेशन असेसमेंट में कैसे हम डिसेबल्ड बच्चों के अकॉर्डिंग जो एनईपी या आईपीडब्ल्यूडी में जो प्रोविजन है उन प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं। आज भी हम 20 साल 25 साल 30 साल पुराना पैटर्न लेके आते हैं कि जाओ राइटर लेके आओ बच्चे को, तो ये तो हरास करने की बात हो गई। आज की डेट में इसकी जरूरत ही नहीं है, दुनिया के बाकी देशों में कहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों में। तो हमें उस पर आना चाहिए, और 21st सेंचुरी की जो बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने टीचर्स को ट्रेन करें। तो आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अभी तक जितनी चीजें मैंने देखी उस पे ये मेरे कमेंट है। फर्दर यदि हम मिलेंगे तो कुछ और साथ में दे पाऊंगा, बट मैं पूरी टीम की सराहना करता हूँ, नावेद जी और पूरी टीम को, कि आप लोगों ने जो भी काम किया निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। संभावनाएं रहेंगी, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन काम बहुत सराहनीय है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरी तरफ से अभी इतना। धन्यवाद नावेद जी, ज्ञान जी एंड सभी को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार हेमंत सर। निश्चित रूप से ये बहुत शार्ट टाइम में दिया गया था, इसलिए ये बहुत बल्कि है मटेरियल, इसको समझने में देर लगेगी। तो निश्चित है, जैसा कि पंकज सर बोले हैं कि हम लोग बैठते रहें, कोई दिक्कत नहीं है समय मिलते हुए।
और कहीं अगर धर्मवीर जी इसमें जो जुड़े हुए हैं, इसमें काम करने बता रहे हैं, हमारे बगल में श्री विजय कुमार भास्कर जी हैं, ये वीआई के फील्ड में इनका पकड़ है, वीआई के हैं भी स्पेशली, और नावेद सर हैं, और यहाँ पे यूनिसेफ से धर्मवीर जी हैं जुड़े हुए हैं, जो रेड स्वेटर में हैं, और ऊपर देख रहे हैं डॉक्टर नावेद हसन खान है और डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं। तो ये पूरी टीम है एक्सपर्ट की। अगर आप हेमंत सर से कुछ चीजें अगर जानना चाहे, जो अभी जिन्होंने जितने में देख पाए हैं, तो आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं कॉल करता हूँ तो बाद में लेते हैं। मुझे लग रहा है कि सुमेन सर का भी समय बहुत प्रीशियस है, हम लोग ज्यादा समय सुमेन सर को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे टेक्निकल इशू होता है। तो मैं कॉल करता हूँ। हेमंत सर अभी बने रहेंगे ना, हम लोग साथ बने रहिएगा, क्योंकि हाँ बने रहिएगा। तो अभी चूंकि मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर सुमेन प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, एनसीईआरटी नई दिल्ली से। मेरी आवाज जा रही है सर? अपने आप को अनम्यूट करें सुमेन सर। आवाज आपकी नहीं आ पा रही, क्यों सर? हमको नहीं समझ आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? कुछ है, आईसीटी कुछ प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है कहीं। मोबाइल से कनेक्ट होता सर मोबाइल से कनेक्ट हुई है ना सुमित सर? एक बार अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाइए। हाँ मोबाइल से कनेक्ट हुई है, चलने दीजिए, इसको चलने दीजिए। मोबाइल से कनेक्ट हुई है, मोबाइल से कनेक्ट हुई है ना आप? मोबाइल से कनेक्ट हुई है। मुझे लग रहा है कि क्या हुआ, क्या हुआ, किसको दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरविंद सर, तब तक आप हेमंत सर हैं, इस समय है और जुड़ रहे हैं सुमित सर, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। जो मॉड्यूल में आप लोगों को कहाँ पे दिक्कतें हैं, यहाँ बैठे हुए साथीगण हैं, ये लोग भी, इनके लिए भी ऑफर कर रहा हूँ जो आपके समक्ष है। तो अगर अभी डॉक्टर हेमंत कुमार मौर्य जी द्वारा बताई गई बातें हैं, जितनी चीजें वो समझ पाए थे, इसमें अगर आप लोगों को कुछ जाननी है तो जान सकते हैं। डॉक्टर अरविंद जी, अपने का अनम्यूट जी करें। जी जी बिल्कुल। नमस्कार सभी लोगों को। मैं डाइट प्रोडक्ट से अरविंद कुमार बोल रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग सर कंटेंट तो थोड़ा पढ़े हैं, बट बहुत कम कर पाए, काम बहुत कम किया है। तो हम लोग को चाहते हैं कि जो भी बस ट्रेनिंग जा रहे हैं, तो उनको हम लोग कैसे एक्टिविटी की और बेहतर कराया जाए। जैसे आपने तो टेस्ट को पूरा टेस्ट कैसे किया जाता है, यूनिवर्सिटी में दिया गया है, ये सारे जो आपने बताया कि हम लोग बहुत हो गए। हम उस तरह से जैसे बच्चों का एग्जाम लेना है, कोई आपने आपका कोई नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलते हैं तो प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, राइटर राइटर नहीं मिलते हैं, तो उस तरह का यहाँ से हम वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको टेक्स्ट में बदल दें। ये बड़ा अच्छा लगा आपने आईसीटी का। तो हम लोगों ने तो कंटेंट तो डाल दिया सर, लेकिन कंटेंट के अलावे उसमें एक्टिविटी कैसे कराई जाए, ये थोड़ा हमारा मुझे कि मॉड्यूल में अगर सर आप लोग इसको देखें तो आईडी का, एसएलटी का और ऑटिज्म का 3 मॉड्यूल पर हम लोगों ने काम किया है। तो उसमें कंटेंट तो मैंने पूरा दे दिया है जो हमारे पास थी, लेकिन उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस और एक्टिविटी डाले हैं। बट सर आप लोग उसको देखिए, उसमें और बताइए कि और एक्टिविटीज क्या कराई जा सकती है, क्योंकि कंटेंट तो पढ़ लेते हैं बट हम लोग नहीं करा पाए। तो हम हमारा यही रहेगा कि हम लोग को जो भी फैसिलिटी है, ऑटिज्म है और हमारा आईडी है, इस पर एक्टिविटी क्या करा, थोड़ा सा हमको ध्यान रखते सब सही। मुझे लग रहा है कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए हेमंत सर बहुत चीज समझ गए। क्यों हेमंत सर, आवाज जी जी क्लियरिटी सर, नहीं होने के तो आप, हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग आ रही आप थी। उसको निकालिए ना, ये सब चीज डिवाइस निकालेंगे तब चल पाएगा। डायरेक्ट आप उस पे आइए। वो क्या है ना कि उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। देखिए सुमेन सर आ चुके हैं, मुझे लग रहा है अगर आवाज जा रही है सुमेन सर, डॉक्टर सुमेन प्रकाश, अगर मेरी आप
डॉक्टर सुमेन प्रकाश, मेरी आवाज अगर जा रही है आप तक तो अपने आप को अनम्यूट करें सर, एक बार देखा जाए। मेरी आवाज चल रही है सुमेन सर? अनम्यूट करें अरविंद जी, अरविंद अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बात करें, अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। सुमेन सर आ गए हमको लग रहा है। सुमेन सर, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? नहीं पहुंच पा रही है लग रहा है। अभी मैं बात कर लेता हूं, तब तक अरविंद जी आप अपनी बात रख लीजिए पुनः एक बार, क्योंकि हेमंत सर समझ नहीं पाए। नहीं नहीं, थोड़ी काफी चीजें मैं समझ पाया तो मैं थोड़ा बताता हूँ। अरविंद जी, आपने सही बात की है कि जब भी आपने कोई भी जो लोग मॉड्यूल डेवलप करते हैं तो अपने हिसाब से और कंटेंट बेस पे चीजें रखते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं कि जो आपके ट्रेनर होंगे, जो इन ट्रेनिंग को देंगे एक्सपर्ट पर्सन, तो उनका एक्सपर्टाइजेशन और आपका जो कॉन्सेप्ट है और जो आप रखना चाहते हैं वो दोनों मैच करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने कुछ गाइडलाइन तो दे दी है कि हमें ये करना है, ये करना है, इस डायरेक्शन में जाना है। अब एक्सपर्ट को है कि वो कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं। जैसे मैंने वो एग्जाम की बात की, तो उसमें क्या है, जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ, मैं अभी गुजरात से हूँ, तो हमारे यहाँ एक 2 साल पहले एक स्टूडेंट 10th के एग्जाम में अपीयर हुई, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, पूरे स्टेट में जितने स्कूल है उनका एग्जामिनेशन एक साथ होता है, 1 to 8 के सारे स्कूलों में एक साथ, एंड देन 10 बोर्ड तो है ही है। तो एक साथ सारे बच्चों का एग्जाम होगा तो राइटर कहाँ से मिलेगा? और उसी टाइम पे ऑलमोस्ट सीबीएसई के एग्जाम हो जाते हैं। तो इतने प्रॉब्लम थी और कुछ केसेस आए थे, हम लोगों ने भी उसमें कुछ अपना रोल प्ले किया ऐसे-ऐसे। तो उसपे काफ़ी चीज़ें लेटर-वेटर गई ये करके। फिर फाइनली बोर्ड में हमें एक अचीवमेंट मिला जब बोर्ड के बच्चे को अलाउ किया गया स्पीच टू टेक्स्ट से एग्ज़ाम लेने के लिए। उसमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन पेपर है उसको चूँकि ऑन स्क्रीन रखा गया, बच्चे को एक अलग जगह एक सिस्टम के साथ बैठा दिया गया। आज के डेट में लगभग हर स्कूल में एक डेस्कटॉप होता ही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, और गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी हमें दी है। तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर डाल दिया, स्क्रीन रीडर का प्रैक्टिस बच्चे को पहले से है। आप बच्चे से पूछा जा सकता है, जो स्क्रीन रीडर फ्रेंडली है उसको ही ऑप्शन देंगे, सभी को नहीं देंगे क्योंकि वो उसपे नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा क्वेश्चंस को उसपे स्क्रीन रीडर के सॉफ्टवेयर से रीड करेगा, देन उसपे स्पीच टू टेक्स्ट के थ्रू रिप्लाई करेगा। वो चीजें वहाँ पे टाइप हो जाएंगी, उसको वो रीड करके सुन सकता है, करेक्शन कर सकता है। फाइनली वो उसे प्रिंट लिया जाएगा और उसको जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर है वो उसको वेरीफाई करेगा और उसे सबमिट कर दिया जाएगा। इसमें क्या है कि जो सीबीएसई गाइडलाइन है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी गाइडलाइन देती है ब्लाइंड बच्चों के लिए, हर एक घंटे के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो 3 घंटे का पेपर 4 घंटे में होता है। जब स्पीच टू टेक्स्ट जाते हैं ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन वो खुद पढ़ घंटे में बच्चा पेपर करके चला जाएगा। तो वो हो जाएगा। इसमें क्या है कि बच्चों को थोड़ा-सा पहले से अवेयर करना पड़ेगा। तो जब हमारे टीचर फ्रेंडली होंगे, जब उन्होंने कभी ऐसा सेशन किया होगा, ट्रायल किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो वो बच्चे को ड्यूरिंग द क्लास ये चीज़ें बता सकते हैं। और आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें एंड्रॉइड फ़ोन में आ गया है, स्पीच टू टेक्स्ट हम लोग व्हाट्सएप पे भी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। तो ये एक प्रैक्टिकल है। तो ऐसे जो भी आपने रखा, जैसे मैंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की थी। क्लासरूम में बच्चों का बिहेवियर बहुत ऑड होता है। अजीब-अजीब हरकतें करते हैं, कभी-कभी जानबूझ के करते हैं, कभी-कभी नेचुरली करते हैं। केस ऑफ डिसेबिलिटी होता है, बट डिसेबिलिटी केस नहीं है, तो भी बच्चे बहुत सारी करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी है। तो वो स्ट्रेटजी जब टीचर अप्लाई करेगा, बहुत सारी अलग-अलग है। तो वो स्ट्रेटजी से क्या होता है, बच्चों को मोटिवेशन किया जाता है कि वो इन बिहेवियर्स को ना करें। उनको टोकन दे दिया, उनको आजकल रिमार्क दिए जाते हैं हर दिन, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे, ऑफ द वीक ऐसे अनाउंस किया जाता है। बहुत सारी इसमें स्ट्रेटजी है, तो वो प्रैक्टिस कराई जा सकती है इन द क्लासरूम, ऐसा है। दूसरा जो है कि जो एआई वाली बात मैंने की थी, तो आज की डेट में हर लोग मोबाइल फ्रेंडली है। ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल फ्रेंडली ना हो। स्पेशली टीचर को आज की डेट में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे, जो मैंने एआई की बात की थी, बहुत सारे फ्री वर्जन्स हैं जिसपे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आप कल्पना करिए कि
एक जैसे आईडी का बच्चा होता है, हाँ, अब आईडी में माइल्ड कैटेगरी का बच्चा है या मॉडरेट है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी या एसएलडी के केस में हम आए तो उसकी जो समझने की क्षमता है वो कम होती है, इसमें उसको समस्या होती है। तो अब उसको एक 5000 वर्ड का एक चैप्टर पढ़ना है बच्चे को। 5000 वर्ड का चैप्टर वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो एक उसमें स्ट्रेटजी क्या आती है कि हम कंटेंट को समराइज करके बच्चे को प्रोवाइड करेंगे जिसको रीड है। तो 5000 वर्ड में की मटेरियल्स कितना होगा? 500 वर्ड्स होगा, जिसमें डिफिनेशन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके टाइप्स आ जाएंगे। इस तरीके से भी हम करें तो पूरे चैप्टर को हम समराइज कर सकते हैं विद द लिमिटेड वर्ड्स। बट यदि ये टीचर खुद करने जाएगा तो इट्स अ नॉट इजी टास्क। वो बनाएगा, बैठेगा, लिखेगा, ये करेगा और इस चक्कर में टीचर इसे करते नहीं है। लेकिन यही काम एआई विद इन मिनट हमें करके दे देता है और जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में दे देगा। ठीक है, और वो पीडीएफ में चाहिए, ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए। तो टीचर क्या कर सकता है कि आराम से उसे करके बच्चों को प्रोवाइड कर सकता है। बच्चा खुश, टीचर ने मेरे लिए स्पेशली ये कंटेंट डेवलप करके दिया, पीडीएफ में दिया। यदि वो सपोज एचआई का बच्चा है तो उसे हम रीडिंग तो कंटेंट देंगे, साथ ही उसमें इंफोग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। यानी पूरे एक पेज के 2 पेज के डॉक्यूमेंट को हम 1 पेज के इंफोग्राफिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बनाना है तो छोटी सी वीडियो भी बन जाएगी इस तरीके से। तो ये एआई को यदि हम इनबिल्ट कर दें और टीचर्स इसको थोड़े से फ्रेंडली हो जाए तो टीचर्स का बहुत सारा एआई टीचर को हटाने के लिए नहीं बना है, टीचर को और एम्पावर करने के लिए बना है। तो वो चीजें जो अभी बहुत डिफिकल्ट है टीचर के लिए कि मैं कैसे करूंगा, बहुत टाइम चाहिए, बहुत ये सारी चीजें चाहिए, नहीं चाहिए, आसानी से उस पे हो पाएंगी। और बहुत सारे इसके बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं आज के डेट में, एनसीईआरटी में भी काफी लोग हैं, तो वो लोग इसको बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। तो टीचर बहुत शॉर्ट टाइम में कंटेंट करेगा और उसे प्रोवाइड करेगा बच्चे को चैप्टर बाय चैप्टर। तो बाकी जो रेगुलर बच्चा है वो पूरा चैप्टर पढ़ेगा, लेकिन जिस बच्चे की डिफिकल्टी है उसे पूरे चैप्टर के हम फोर्स करने के बजाय उसे हम 500 वर्ड्स का 400 वर्ड्स का शॉर्टकट कॉन्सेप्ट उसे दे देंगे। पीडीएफ, ऑडियो, इंफोग्राफिक्स या फिर वीडियो जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इन्हीं बातों को रखा था। तो जब हम अपने ट्रेनिंग में भी इसका थोड़ा डेमो दिखा दें, जो हमारे ट्रेनर होंगे, एआई तो हजारों एआई है आज की डेट में, लेकिन 2-4 जो फ्री, मैं हमेशा बार बार कर रहा हूँ फ्री, हमें टीचर्स को फोर्स नहीं करना है कि वो पैसे लगाए ये करे। हम सभी एक ही परिवार से आते हैं। जो चीजें फ्रीली अवेलेबल है आज की डेट में, उनमें से यदि टीचर एक बार इंटरेस्टेड हो गया तो वो फिर पूरी दुनिया ढूंढ लेगा। हमें उसे बस आगे बढ़ाना है, बाकी वो ढूंढ लेगा। तो ये चीजें जब वो डेमो देख लेगा, मान लीजिए हमने 200 लोगों को ट्रेनिंग दी, उसमें से 100 लोग भी यदि इसमें आगे बढ़ गए तो सोचिए कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे आने वाले अपने क्लासरूम में। और जो गैप है गवर्नमेंट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल का, उस गैप को भी काफी हम कर देंगे। हमारे टीचर्स कहीं से कम नहीं है, थोड़ा सा उन्हें ओरिएंट किया जाए तो वो गवर्नमेंट स्कूलों से बेटर अपने स्कूल्स में कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। इन चीजों के लिए हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो हो जाएगा। जो अरविंद जी ने बात रखी थी उसमें मैंने ऐड की। और किसी को कुछ ऐड करनी है तो आप रख सकते हैं, हम मिल के बातें कर सकते हैं उस पे।